नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और इस महामारी के दौर में अच्छे से सर्वाइव करने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और इस प्रोसेस में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। क्लास 6 से क्लास 12 तक जो भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है उनको हम कवर करेंगे, जिसमें आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम साइंस की एनसीईआरटी के साथ शुरू कर रहे हैं। और साइंस की जो एनसीईआरटी है उसके हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पहले शुरू कर रहे हैं और क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो चैप्टर 1 हम आज पढ़ेंगे। तो पहली बात ये समझना है ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। तो सबसे बड़ा महत्व ये है कि न केवल सिविल परीक्षाओं, सिविल सेवा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, बल्कि सभी एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी बेसिक का काम करती हैं। बेसिक मतलब होता है कि आपकी आधारभूत संरचना का निर्माण करती हैं, जिससे क्या होता है कि आप परीक्षाओं में न केवल अच्छा प्रदर्शन करते हैं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एनसीईआरटी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ये जो वीडियोस होंगी या ये जो हमारी प्रोसेस आज से हम शुरू कर रहे हैं, प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, या न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं उनके लिए है, बल्कि ऐसे बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने कुछ अलग से भी चीज़ें ऐड की हैं एनसीईआरटी के अतिरिक्त, जो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अलग से ऐड किए हैं, तो वो शायद एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग होंगे, लेकिन ऐड इसलिए किया गया है ताकि आपको बेहतर ढंग से वो कॉन्सेप्ट मैं समझा पाऊँ। तो खैर, बिना वक्त गवाए क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। और ये एकदम बेसिक सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन या कहाँ से आता है। भोजन जिसे हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, या जंतु जो खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले जो बेसिक सा एक डायग्राम मिलता है क्लास 6 की एनसीईआरटी में, उसे हम समझेंगे कि अगर हम एक प्लांट की बात करें, एक पौधे की बात करें, तो पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं ये समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे कि मनुष्य इन्हीं पादप को खाता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं पादपों के द्वारा करता है। तो अगर हम एक प्लांट का जो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ इसको समझें, तो हम देखते हैं कि अगर हम एक प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये फ्लावर होता है जो फूल होता है। इसी तरह प्लांट में, पौधा में एक फल होता है जिसे हम फ्रूट कहते हैं। और जो प्लांट की मुख्य संरचना होती है, जो आधारभूत संरचना होती है, ये जो सीधी संरचना होती है, इसे हम स्टेम या तना कहते हैं। इसी तरह प्लांट में लीफ या पत्ती होती है। और अगर हम देखें प्लांट में, एक यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है NODE, नोड। नोड क्या होता है? प्लांट में जहाँ से पत्ती का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। आप देखिए ये पत्ती दिख रही है और ये जो मुख्य तना है, स्टेम है, इससे यहाँ से निकली हुई है। तो जहाँ से पत्ती निकलती है तने से, उस स्थान को बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच के स्थान को बोलते हैं इंटरनोड। देखिए यहाँ से पत्ती निकली हुई है, फिर यहाँ से इधर एक पत्ती गई है, तो जो इन दोनों नोड के बीच का क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इंटरनोड। इसी तरह BUD, बड आपको दिख रहा है, बड मतलब कली या कलिका होता है। प्लांट में कलिका का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए ऊपर थोड़ा सा इसको करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांट का जो बेस होता है या नींव जो होती है वो उसकी जड़ होती है। अब जड़ क्या होता है? जड़ जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है, मृदा में पाई जाती है, उसे कहते हैं रूट। रूट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो एक मुख्य रूट होती है, मुख्य जड़ होती है, उसे प्राइमरी रूट बोलते हैं। और इसी मुख्य जड़ से जो दूसरी छोटी छोटी जड़ें इधर उधर फैली होती हैं मृदा में, मिट्टी में, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम पौधे का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पौधे के हम लगभग सभी भागों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे वो फूल हो या फल हो या तना हो या पत्ती हो या फिर जड़ हो। तो इन सभी चीज़ों का या इन सभी भागों का हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने समझा कि आखिर ये भाग कौन से होते हैं। तो चलिए आगे स्लाइड लेते हैं। अब देखिए कि कहा गया है कि हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है? हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे हैं और जंतु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? या तो हम पौधों को ग्रहण करते हैं या जंतुओं को ग्रहण करते हैं। तो पहली चीज़ ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है, हम भोजन में पौधे खाते हैं। जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप सोया मेथी ले सकते हो या आप आलू ले सकते हो, आलू भी पौधे का ही भाग है। इसी तरह अगर आप जंतु की बात करो तो आप नॉनवेज खाते हो या मांस खाते हो, चाहे वो मुर्गी का हो या बकरे का हो। तो मूलतः जो मनुष्य की भोजन की आवश्यकताएं हैं
वो पौधे और जंतुओं से पूर्ण होती हैं। इसलिए ये लाइन का जो मतलब है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। अब हम अलग अलग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भोजन के स्रोत जो हैं वो पौधे और जंतु हैं। तो अगर हम पहली चीज़ देखें कि पौधे किस प्रकार हमारे भोजन का स्रोत हैं, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा अब देखेंगे हम कि आखिर पौधे कैसे हमारे भोजन के स्रोत हैं। यहाँ पर लिखा है पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, पौधे हमारे भोजन के प्राइमरी सोर्स हैं या मेन सोर्स हैं, मुख्य स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि जंतु हमारे भोजन के मुख्य स्रोत इसलिए नहीं हैं क्योंकि जंतु स्वयं पौधों को खाते हैं और फिर वो हमारे भोजन का स्रोत बनते हैं। तो बेस क्या है? जब आप फूड पिरामिड देखते हो तो फूड पिरामिड का जो बेस होता है वो पौधा होता है। तो पौधे हमारे भोजन का क्या है? पौधे हमारे भोजन के क्या है? मुख्य स्रोत हैं या मेन सोर्स है। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि हम पौधे की पत्तियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, पुष्प भी खाते हैं। तो मतलब हम सब कुछ खाते हैं, चाहे वो पत्तियां हो, फल हो, जड़ हो, तना हो, पुष्प हो। हम पौधे को किसी न किसी रूप में उसके सभी भागों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किन पौधों की हम पत्तियां खाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पालक की हम पत्तियां खाते हैं, इसी तरह पत्ता गोभी उसकी हम पत्तियां खाते हैं, और मेथी जिसकी सब्जी बनती है तो मेथी की भी हम पत्तियां खाते हैं। अब अगर हम देखें हम फल कैसे खाते हैं, तो आम, अमरूद, बैंगन, टमाटर, केला, ये सब पौधों के फल हैं और इन्हें भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरी बात देखें हम जड़ कैसे यूज़ करते हैं, तो गाजर एक प्रकार की जड़ है जिसे हम खाते हैं, मूली एक प्रकार की जड़ है जिसे हम खाते हैं, शकरकंद भी एक प्रकार की जड़ है जिसे हम जीवन में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम देखें स्टेम या तना को कैसे हम खाते हैं, तो गन्ना एक प्रकार का तना है और उसे हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा कि आलू और अदरक ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का स्टेम या तना है। इसी तरह प्याज भी क्या है? प्याज भी एक प्रकार का तना है। अच्छा, आलू और अदरक को मैंने सर्किल इसलिए किया है, गोला इसलिए बनाया है क्योंकि अधिकांश लोगों को लगता है कि आलू ज़मीन के अंदर होती हैं, इसलिए आलू क्या है? जड़ है। लेकिन ये गलत है। आलू जो है वो पौधे का स्टेम है या तना है। अगर हम पुष्प की बात करें तो हम फूल गोभी खाते हैं, वो पौधे का क्या है? पुष्प है या फ्लावर है। हम ब्रोकली खाते हैं, ब्रोकली भी पुष्प है। इसी तरह हम केले के पुष्प की सब्जी बनती है, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का फूल है। तो हमने क्या देखा कि पौधे के हम कौन कौन से भाग यूज़ करते हैं? पत्तियाँ, फल, जड़, तना और पुष्प। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कि हमने देख लिया कि जो हमारे प्राइमरी सोर्स हैं फूड के, वो क्या हैं? प्लांट प्रोडक्ट हैं, या आप कह सकते हो कि पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। दूसरा अगर हम देखें तो लिखा है फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल सोर्स, जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। तो पहली चीज़ कि जंतुओं से जो भी खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जंतु उत्पाद, या उसे हम कहते हैं जानता उत्पाद। तो ठीक है, जो भी हम भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? एनिमल प्रोडक्ट या जंतु उत्पाद। ये बात समझ में आ गई। तो देखें हम जंतुओं से क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो अगर हम देखें कि हम जंतुओं से क्या प्राप्त करते हैं, तो हमने देखा कि हम जंतुओं से दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, मीट प्राप्त करते हैं, एग्स प्राप्त करते हैं। अब दूध हम किन जंतुओं से प्राप्त करते हैं? तो दूध हम किससे प्राप्त करते हैं? गाय से, भैंस से, बकरी से। इसी तरह अगर हम देखें हम मांस जो जंतुओं से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं वो किन जंतुओं या जानवरों से प्राप्त किया जाता है? तो हम देखते हैं मुर्गी, बकरी, मुर्गी का भी मांस खाने में लोग यूज़ करते हैं, बकरी का भी प्रयोग किया जाता है, और खरगोश का मांस भी खाया जाता है अपनी भोज्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसी तरह हम देखते हैं अगर अंडे को हम देखें तो मुर्गी और बतख के अंडों का सेवन अपनी भोज्य या भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आ गया कि हम जो भोजन प्राप्त करते हैं तो प्राइमरी सोर्स क्या है? हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स पौधा है, और सेकेंडरी सोर्स अगर हम कहें तो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा जंतु या एनिमल्स। अब जो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं वो हम देखेंगे शहद आखिर कैसे बनता है। अब ये चैप्टर 1 में ही दिया गया है कि आखिर हनी कैसे बनता है। बच्चों में इस बात की बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर
मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण कैसे करती हैं, और कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा चुका है कि शहद का निर्माण कैसे होता है। हालिया मुझे याद आ रहा है कि एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इससे बना था, एनसीईआरटी से बना था, इसलिए अब समझते हैं कि शहद का निर्माण कैसे होता है। दरअसल जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जो फूल होते हैं फूल से उनके मकरंद को, या हम इंग्लिश में नेक्टर बोलते हैं, या हम सबसे आसान भाषा कहें तो हम कहेंगे जो उनके स्वीट जूस, जो उनका फूलों का मीठा जूस होता है, उसको मधुमक्खियाँ क्या करेंगी, उससे ले लेती हैं। जो फूल होंगे उसमें फूलों में मीठा जूस मिलता है जिसे मकरंद या नेक्टर बोलते हैं, उसको मधुमक्खियाँ ले लेती हैं और क्या करेंगी, मधुमक्खियाँ नेक्टर को एकत्रित करती हैं। इस स्वीट जूस को जो फूलों में पाया जाता है, मधुमक्खियाँ इसको एकत्रित करेंगी और इसे शहद के रूप में परिवर्तित करके अपने छत्ते या हाइव में भंडारित कर लेंगी। फिर बोल रहा हूँ, मधुमक्खियाँ फूलों से मीठा रस लेकर और उसे शहद के रूप में परिवर्तित करके अपने छत्ते में भंडारित कर लेंगी। और अब ये भंडारित क्यों करती हैं ये समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि फूल और जो उसका मकरंद है वो वर्ष के केवल, ये केवल याद रखिएगा, कुछ साल में ही उपलब्ध होते हैं। मतलब कि ये जो फूल है और उसका जो स्वीट जूस है ये पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए मधुमक्खियाँ अपने पूरे वर्ष की भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो स्वीट जूस निकाल कर उसे शहद में कन्वर्ट कर और उसे अपने छत्ते में एकत्रित कर लेती हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद या नेक्टर का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। मैं बता चुका हूँ। अब क्या होता है कि मनुष्य को ये कैसे प्राप्त होता है, तो हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मनुष्य क्या करता है, इन्हीं मधुमक्खियों को भगाकर उन्हीं छत्तों से शहद प्राप्त करता है और उस शहद का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हनी का या शहद का निर्माण कैसे होता है। फिर एक बार बता रहा हूँ कि मधुमक्खियाँ फूलों के जो मीठे रस होते हैं, स्वीट जूस होते हैं, जिन्हें मकरंद बोलते हैं, उनको एकत्रित करती है और उन्हें शहद में परिवर्तित करके अपने छत्ते में एकत्रित कर लेती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जो फूलों के मीठे रस या स्वीट जूस होते हैं ये पूरे वर्ष नहीं मिलते हैं, बल्कि वर्ष के कुछ खास महीनों में ही मिलते हैं और इसी को मनुष्य शहद के रूप में प्रयोग करता है, छत्तों से शहद निकाल लेता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट। अब हम देखेंगे कि हमने कहा कि हम भोजन के रूप में पौधों को प्रयोग करते हैं और जंतुओं का प्रयोग करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आखिर जिन जंतुओं को हम भोज्य आवश्यकताओं या भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं, आखिर वो जंतु भी तो कुछ खाते होंगे। तो उन जंतुओं को हम देखें क्या खाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जंतु क्या खाते हैं, तो भोजन प्राप्ति के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे? भोजन प्राप्ति के आधार पर हम जंतुओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शाकाहारी या हर्बीवोर्स, सेकंड मांसाहारी या कार्निवोर्स, और थर्ड ओमनिवोर्स या सर्वाहारी। तो अब हम देखेंगे कि भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं। तो वे जंतु जो पौधे और पादप उत्पाद का सेवन करते हैं अपनी भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम बोलेंगे शाकाहारी। दूसरी साइड मांसाहारी या कार्निवोर्स किन्हें बोलेंगे? वे जंतु जो केवल, याद रखिएगा, केवल जंतुओं को खाते हैं। ठीक है ना? यानी कुछ जंतु ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, पादप को खाएंगे, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होंगे जो केवल जंतुओं को खाते हैं। जैसे शेर, शेर कभी घास नहीं खाता या शेर कोई पादप नहीं खाता है। तो ऐसे जंतुओं को हम बोलते हैं मांसाहारी। और वे जंतु जो पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, मतलब वो पादपों को, प्लांट्स को भी खाएंगे और दूसरे एनिमल्स को भी खाएंगे, प्राणियों को भी खाएंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले, या ओमनिवोर्स। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हम देखें कि सबसे पहले हर्बीवोर्स या शाकाहारी का एग्जाम्पल क्या है, तो जैसा कि लिखा है कि गाय जो है, गाय मांस नहीं खाती है, केवल क्या खाती है, पादप खाती है, हरी चीज़ें खाती है। तो गाय क्या होगा, हरी चीज़ें कहना उचित नहीं है क्योंकि गाय भूसा भी खाती है। तो गाय क्या करेगी, पादप उत्पाद खाएगी। इसी तरह बकरी भी क्या खाएगी, पादप, पौधे और पौधों से बनने वाले उत्पाद खाएगी। खरगोश का भी यही हाल है, घोड़ा भी ऐसा ही और ऊँट भी ऐसा है, जो केवल क्या खाएंगे,
जो पादप या पादप उत्पादों का सेवन करते हैं। अब अगर हम देखें कि मांसाहारी कौन है, तो मांसाहारियों में शेर, मेढक, लोमड़ी और पोलर बियर या ध्रुवी भालू जो केवल मांस का सेवन करते हैं, हरे पादपों का सेवन या पादपों का सेवन नहीं करते हैं। अब अगर हम सर्वाहारी या ओमनीवोर्स की बात करें, तो ओमनीवोर्स वो होते हैं जो न केवल पादपों को खाते हैं, यानी ओमनीवोर्स को हम कह सकते हैं शाकाहारी प्लस मांसाहारी। क्या बोल सकते हैं? शाकाहारी प्लस मांसाहारी। यानी क्या होगा? हर्बीवोर्स प्लस कार्निवोर्स, तो मांसाहारी। इसमें कौन आएगा? इसमें मनुष्य आएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य हरी साग सब्जियां भी खाता है, पादप भी खाता है और मांस भी खाता है। इसी तरह आप कुत्ते की बात कर लीजिए, तो कुत्ता क्या खाएगा? जो प्लांट और प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो पौधों से बनने वाले उत्पाद होते हैं, भोजन होता है, उसका भी सेवन करता है। मटर भी कुत्ता खाता है और कुत्ता मांस भी खाता है। इसी तरह अगर हम कौवे की बात करें, तो कौवा भी क्या करता है? जब कोई जीव मर जाता है तो उसका मांस भी खाता है, प्लस कौवा पौधे और पौधों से बनने वाले उत्पाद या प्लांट प्रोडक्ट का भी सेवन करता है। तो ये हमारा चैप्टर 1 रहा और उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाने में सफल रहा हूँगा। तो चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी इसमें क्या है कि मैं जो भी ये पढ़ाऊँगा इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे। जैसे यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमें क्या करना है? एमसीक्यूज निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे की पत्तियाँ, फल, जड़, तना, पुष्प आदि सभी भोजन के रूप में क्या किए जाते हैं? भोजन के रूप में, शायद प्रयोग नहीं लिखा है, प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्या है? ये सही है। हमने पीछे देखा कि हम पौधे के फल, जड़, तना, पत्ती, सब कुछ, पुष्प, सब कुछ भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा लिखा है कि अदरक और आलू क्या है? एक प्रकार की, एक मिनट, दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने देखा था, एक मिनट रुकिए, तो शायद पेज चला गया था। तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा हमने क्या देखा था। हाँ, तो ये भी अच्छा हुआ, पेज चला गया, पीछे वाला पेज खुल गया। वहाँ पर लिखा है कि जो आलू और अदरक हैं ये पौधे की जड़ हैं। तो हमने जड़ में किसको पढ़ा था? गाजर, मूली, शकरकंद। तो आलू और अदरक क्या है? आलू और अदरक तना है, स्टेम है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो हम देखते हैं एमसीक्यूज़ में, तो कि पहला तो सही है, क्योंकि हमने कहा कि पौधों की पत्तियां, फल, जड़, तना तथा पुष्प आदि सभी भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्या है? ये सही है। ठीक, दूसरा क्या है कि अदरक और आलू एक प्रकार की जड़ है, ये गलत है। अदरक और आलू क्या है? स्टेम या तना है। तो ये कथन कैसा है? ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। हमने देखा कि पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा सही होगा? ओनली वन या केवल एक? दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूल और उसका मकरंद वर्ष भर उपलब्ध रहता है। हमने पीछे देखा कि फूल और उसका जो मकरंद या नेक्टर या जो स्वीट जूस, मीठा रस है, वो केवल कुछ माह में या वर्ष के कुछ ही दिनों में उपलब्ध रहता है, इसलिए ये क्या होगा? वर्ष भर है, इसलिए ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांसाहारी या कार्निवोर्स जो भी हैं, एनिमल्स हैं, वो केवल, ये देखिए अंडरलाइन कर लीजिए, कीवर्ड है, केवल जंतुओं को खाते हैं। तो सही है। क्यों? क्योंकि मांसाहारी के एग्जाम्पल क्या है? पोलर बियर, या आप कह सकते हो शेर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो शेर क्या करता है? शेर घास नहीं खाता है, केवल जंतुओं को खाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? ओनली 2 या केवल 2। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। चैप्टर 1 क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 हो गया कवर। और ये यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये जो भी आपको पीडीएफ फॉर्म है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी जो भी कोचिंग है, कोचिंग के टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल पर मिल जाएगी। तो यदि आप ये नोट्स या पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम जो भी नोट्स पढ़ाने के बाद प्रोवाइड करें आप सभी को पाने में सक्षम हो। तो उम्मीद है कि हमारा जो ये हमारी एक शुरुआत है एनसीईआरटीज़ को कवर करने के लिए,
वो आपको पसंद आई होगी और पहला चैप्टर समझ में आया होगा। तो PDF आपको मिल जाएगी, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।